जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज क्लास रिवीजन 2 में बताऊंगा जो सीएनसी प्रोग्रामिंग क्लास रिवीजन 2 में जो सीएनसी मशीन के ऊपर बुश किस तरह से बनता है और एक बुश का आपके पास डिजाइन है, इस तरह का जो बुश आपको बनाना है। तो डाया 70 mm का और आपका 50 mm का जो है इसकी स्टेप है। तो 70 mm 50 mm और इधर 20 mm इसकी कॉलर की थिकनेस, कॉलर की जो मतलब विड्थ है वो 20 mm है और 40 mm उसकी लंबाई है। दोस्तों को 60 mm की टोटल लंबाई है और 70 mm का प्लस 50 mm का ऐसा आपके पास डिज़ाइन है, जिसमें कि 20 mm का आपको बॉल बनाना है, बोर बनाना है, बोर मेकिंग करना है। इसके लिए जो आप इसके ऊपर जो होने वाली ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में क्या क्या करेंगे आप? टर्निंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे और बोरिंग करेंगे। तो टर्निंग के लिए टूल जो इस्तेमाल करेंगे आप टर्निंग टूल करेंगे, जैसे आप CNMG का टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, DNMG का इस्तेमाल कर सकते हैं, WNMG का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टूल आप इस्तेमाल करके आप टर्निंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग करने के लिए आपका जो डाया है वो 20 mm का है, तो हम इसके ऊपर 14 mm, 15 mm, 16 mm तक का ड्रिल चला सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो 18 mm तक ड्रिल चलाए, ताकि 2 mm जो बच जाएगा उस 2 mm को बोरिंग करके हम फिनिश कर दें। तो हम इसके लिए जो ड्रिल सिलेक्शन करेंगे वो आपको पहला ड्रिल जो है आपको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए 10 mm का। दूसरा ड्रिल जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आप 14 mm का कर सकते हैं, या दो ड्रिल में भी आप कर सकते हैं, 10 mm और 18 mm का ड्रिल ले सकते हैं। दोस्तों 18 mm का ड्रिल आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इस डिज़ाइन के ऊपर ये होने वाली ऑपरेशन के बारे में आप समझेंगे और इसकी जो जानकारी लेंगे। तो इस तरह का जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन क्या कहलाता है? बुश मेकिंग, मतलब बुश बना सकते हैं इस डिज़ाइन से। सबसे पहले प्रोग्राम नंबर लिखेंगे, जैसा कि वो 000 है, 5 नंबर प्रोग्राम डाला मैंने, G28 TU 0.0 W 0.0, ये मैंने मशीन को रेफरेंस कर दिया। फिर इसके बाद हम स्पेंडल घुमा सकते हैं या टूल नंबर पहले ले सकते हैं। तो टूल नंबर इसके बाद मैं टूल नंबर लूँगा, वहीं पे टूल आप इंडेक्स करेंगे तो T0202, 2 नंबर का टूल लिया, 2 नंबर ऑप्शन में इसकी वैल्यू डाल दिया। तो इस तरह से टूल नंबर डाल दिया। फिर इसके बाद हम स्पेंडल घुमाएंगे तो G50 M03 स्पेंडल स्पीड, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1200 ले लिया, स्पेंडल स्पीड डाल दिया। अब इसके बाद M08 कूलेंट ऑन कर दिया। इसके बाद अब हम टर्निंग करेंगे। टर्निंग करने के लिए अब इसी डिज़ाइन पे मुझे टर्निंग करना है। इस डिज़ाइन पे टर्निंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा? G0X की वैल्यू यहाँ 50 है, तो 50 से 2 mm ऊपर लेंगे, 52.0 Z1.0 मैंने टूल को लाके यहाँ पे नजदीक में रोक दिया। और फिर G01X की वैल्यू मेरा कितना है? 50, तो यहाँ पे मैं लूँगा 50.0। अब इसके बाद Z को मैं नज़दीक लाऊंगा, मतलब वहाँ से Z को कटिंग करते हुए आगे की तरफ ले जाऊँगा, F0.2। अब Z कहाँ तक मुझे ले जाना है? 40 तक, तो Z -40.0। अब यहाँ तक आ गए। इसके बाद ऊपर ले जाना है मुझे 70 mm तक, तो X 70.0 यहाँ तक आ गए। अब यहाँ के बाद मुझे ले जाना है यहाँ पे, तो Z माइनस, अब टोटल कितना है? 40 20 60, तो 60.0। मैंने टूल को यहाँ लाया, अब मुझे टूल को वापस करना है। तो G0X की वैल्यू 70 है, तो मान लीजिए 72.0, फिर Z10.0, या मैं एक साथ भी लेके उठा सकता हूँ इसको, तो एक साथ भी ये चला जाएगा। Z अब सेफ पोजीशन पे ले गया, इसको वापस कर दिया टूल को, तो G28 U
0.0, W 0.0। अब मेरा टूल अपनी पोजीशन पे चला गया, मतलब जो हमारा होम पोजीशन है, होमिंग में चला गया टूल। तो इस तरह से ये टर्निंग का प्रोग्राम बन गया दोस्तों। तो एक बुश को बनाने के लिए इस तरह से आपका एक ब्लैंक है, जिस ब्लैंक के ऊपर आप कटिंग करके ये आप टर्निंग कर सकते हैं। तो ये टर्निंग प्रोग्राम हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी पार्ट के ऊपर ड्रिलिंग प्रोग्राम करेंगे। मेरा प्रोग्राम नंबर वही रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको टूल नंबर चेंज करूँगा। तो टूल नंबर चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लीजिए टूल नंबर 3 डाल दिया। ये 3 नंबर का टूल आ गया। स्पेंडल स्पीड मुझे कम करना होगा क्योंकि मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ। ड्रिलिंग में मैं यहाँ पे स्पेंडल स्पीड 800 कर दिया दोस्तों। ये 800 का स्पेंडल स्पीड लिया। M08 वही है। अब यहाँ पे मुझे रोटेशन जो है, ड्रिल की जो कटिंग पॉइंट है उसके हिसाब से रोटेशन देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं M04 ड्रिलिंग के लिए, ड्रिलिंग के अंदर यूज करते हैं ताकि क्लॉक और एंटी क्लॉक का जो कॉम्बिनेशन है वो सेट हो जाए। तो इसके बाद अब यहाँ पे ये सारे चीज़ ख़त्म कर देंगे। जो हमारा पहले का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे दोस्तों। अब यहाँ शुरू करेंगे हम ड्रिलिंग प्रोग्राम दोस्तों। तो ड्रिलिंग प्रोग्राम शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, ड्रिल को सेंटर में लाना होगा। ड्रिल को सेंटर में लाने के लिए G0 X की वैल्यू 0.0 और Z 1.0, मतलब 1 mm बाहर रोक देंगे ड्रिल को। X की वैल्यू सेंटर में आ गया, तो ड्रिल हमारा यहाँ आ गया सेंटर में। अब ये ड्रिलिंग करते हुए मुझे कितना ले जाना है, 40 20 60 mm, 5 mm बाहर और निकालेंगे ताकि जो ड्रिल का जो एंगल एरिया है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ से मुझे G01 Z माइनस 65.0 F 0.15, इस तरह से मैंने इसको ड्रिलिंग कर लिया। अब ये डाया 10 का ड्रिल है। कितने का ड्रिल जो करेंगे, डाया 10 का ड्रिल कर लिया मैंने। सबसे पहला ड्रिल किया डाया 10 का। सेंटर ड्रिल भी मारते हैं, मगर क्या है यहाँ मेरा रफली ड्रिल चल रहा है तो इसलिए मैं सेंटर ड्रिल मारूंगा नहीं, और मैं थोड़ा सा हैवी ड्रिल चला लूँगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बोरिंग है। तो टाइम को भी बचत करना है दोस्तों। टाइम को बचाने के लिए मैं इस तरह से इसको कर सकता हूँ। इसके बाद अब ये टूल चल गया मेरा। इसको बाहर निकालने के लिए सेम पोजीशन पे मुझे बाहर निकालना है। ये नहीं लिखेंगे, X ऑलरेडी 0 पे है तो वहाँ कुछ नहीं करना है आपको। इसको G0 Z 5.0 मैंने 5 mm टूल को बाहर निकाल दिया। उसी पोजीशन पे टूल बाहर निकल जाएगा रैपिड में, और इसको फिर रेफरेंस कर देंगे G28.0 और G28 U 0.0 W 0.0 मैंने टूल को रेफरेंस कर दिया। अब 4 नंबर टूल को लाएंगे जिसमें कि डाया 18 का ड्रिल करेंगे। तो यहाँ पे T04 अब ये टूल नंबर आ गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे G20 ऑलरेडी आपका रेफरेंस किया गया है, टूल नंबर रिटर्न हो गया। तो MG50 M04 स्पेंडल स्पीड 800। अब आपका स्पेंडल घूम गया। M08 G0 X 0.0 Z 1.0 मैं 18 का ड्रिल को फिर यहाँ पे ले आया। अब इसके बाद फिर 18 का ड्रिल को मुझे इस पोजीशन से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, G01 Z माइनस 65.0 क्या करेंगे, Z माइनस 65.0। इस तरह से फिर हमने 65 mm तक ले गया और इसको फिर बाहर कर देंगे।
F 0.15, फिर बाहर करना है तो G0 Z 5.0 5 mm बाहर निकाल लिया। ड्रिल को बाहर निकालने के बाद G28 U 0.0 W 0.0, इस तरह से आपका टूल बाहर निकल गया, रेफरेंस हो गया। और M05, M09 और M30 लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि बोरिंग करना है तो M30 नहीं लगाएंगे। ये लगा के आपको टूल को अपनी पोजीशन पकड़ा लेना है। ये जो चीज़ है आप इसको यहाँ भी डाल सकते हैं इस टूल के पीछे, बट नहीं भी डालेंगे तो भी स्पिंडल आपका वहाँ पे ब्रेक लेगा, रुकेगा और ये टूल चलेगा। दोस्तों इस तरह से हमने ड्रिलिंग प्रोग्राम बना लिया। अब इसके बाद हम बोरिंग करेंगे। तो बोरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, बोरिंग करने के लिए हम फिर बोरिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। इस टूल का इस्तेमाल करेंगे, बोरिंग टूल का। बोरिंग टूल का इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे जो टूल नंबर है, जो ये सब सारा जो आपका फुटर है वो ऑलरेडी ऐसी रहेगा। यहाँ पे M03 का इस्तेमाल करेंगे और स्पिंडल स्पीड है, इसको है RPM पे घुमाएंगे, थोड़ा ज़्यादा RPM पे घुमाएंगे ताकि बोरिंग की फिनिशिंग जो है वो अच्छी हो। तो स्पिंडल स्पीड अपना यहाँ पे मैंने रख दिया 1600 और M08। अब इसके बाद हमें टूल को अपनी पोजीशन पकड़ाना है। टूल को पोजीशन पकड़ाने के लिए G0 X की वैल्यू, अब मैंने 18 mm तक ऑलरेडी होल कर लिया है। 2 mm का मेटल बच रहा है, तो 2 mm का मेटल 1 mm एक तरफ से 1 mm कटिंग करेगा। तो यहाँ X 20.0, जो वैल्यू यहाँ की कितने हैं 20.0 लिखा मैंने। टूल यहाँ पे आपका ऑलरेडी इस टूल को यहाँ पे लाना है, ये बोरिंग टूल को यहाँ पे लाना है। अब यहाँ से कटिंग करते हुए अंदर जाएगा। ये थ्रू होल है दोस्तों, थ्रू होल में क्या है आराम से आप कटिंग कर सकते हैं। तो X 20, अब यहाँ Z की वैल्यू जो है वो G0 X 20 हो गया और यहाँ Z मान लीजिए 1.0, 1 mm पीछे रखिए। फिर G01 Z माइनस, अब कितना है 20 और 40 60, तो हम इसको 62 mm निकाल लेंगे, 2 mm बाहर निकाल लेंगे। Z माइनस 62.0 F 0.1, आप इसको 0.1 पे कटिंग करेंगे तो फीड कम रहेगा और RPM ज़्यादा रहेगा, तो आपका कटिंग से फिनिशिंग जो होगी वो अच्छी फिनिशिंग होगी दोस्तों। तो बूस की जो इंटरनल फिनिशिंग होता है वो काफ़ी अच्छा रखना पड़ता है ताकि स्लाइडिंग आराम से हो सके कोई पार्ट। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसकी बोरिंग कर ली। अब इसको टूल को बाहर निकालना है। तो यहाँ टूल मेरा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ये टूल यहाँ आ गया। दोस्तों अब टूल को नीचे करेंगे तो 2 mm नीचे करेंगे तो X, अब यहाँ कितना है 20 mm है, तो इसको मैंने लाना है 18 या मान लो इसको 19.0 लिया है, 1 mm नीचे लाया और फिर G0 Z 5.0। अब इसको क्या करा हमने, बाहर की तरफ टूल को ले गया 5 mm। इसके बाद टूल को रेफरेंस कर लेंगे G28 U 0.0 W 0.0 M05 M09 और M30। तो दोस्तों इस तरह से बोरिंग का प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम में मैं चैम्फर भी डाल सकता हूँ, यहाँ भी चैम्फर डाल सकता हूँ। तो ऑलरेडी आपने चैम्फर सीख लिया है, यहाँ पे मैंने सिंपल दिया है। आगे हम चैम्फर वाले भी बताएंगे आपको किस तरह से बोरिंग से चैम्फर लगाते हैं, वो बताएंगे दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्त में शेयर कीजिए और प्रोग्रामिंग का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।